ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज के इस बेहद सुंदर और शांतिपूर्ण रूहानी मंथन में आप सभी ईश्वरीय परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज हम 25 फरवरी 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल और बहुत ही मधुर महावाक्यों पर गहराई से चिंतन करेंगे। जी। इन ईश्वरीय महावाक्यों में जो रहस्य छिपे हैं ना, वो हमारी याद की यात्रा को और भी स्पष्ट और मजबूत बनाने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का ये समय वास्तव में बहुत ही पावन है। सही कहा। हम सभी रूहानी भाई बहन एक पल के लिए, बस एक पल के लिए अपने मन को दुनिया की हर बाहरी हलचल से समेट लें। जी, एकदम शांत। खुद को भ्रुकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा महसूस करें और अपने परमपिता शिव बाबा की उन मीठी शांतिदायक प्रकंपनों को, उन वाइब्रेशंस को अपने आसपास महसूस करें। वाह। बाबा की याद में बैठकर जब हम इन ज्ञान रत्नों का मंथन करते हैं ना, तो आत्मा में एक अलग ही शक्ति का, एक बहुत गहरी शांति का संचार होता है। ये शांति का अनुभव ही सच में हमारी सबसे बड़ी कमाई है। तो चलिए आज के इस रूहानी मंथन की शुरुआत बाबा के मीठे महावाक्यों के सार से करते हैं। बिल्कुल। आज बाबा ने शुरुआत में ही एक बहुत गहरा इशारा दिया है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। नशा, ये शब्द बहुत गहरा है। जी हाँ, ये शब्द नशा सच में बहुत ध्यान खींचता है, क्योंकि दुनियावी जीवन में जैसे दफ्तर में या समाज में तो नशा किसी बड़े पद का होता है। हाँ, पद का या पैसे का, बैंक बैलेंस का या अपनी किसी सफलता का होता है। लेकिन मतलब जब कि सुबह हम काम पर जा रहे हों, उस वक्त इस रूहानी नशे को, इस रूहानी खुमारी को व्यावहारिक रूप में कैसे महसूस किया जाए? ये बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है और अक्सर हम सब इससे गुजरते हैं। जी। देखिए, दुनियावी नशा हमेशा बाहरी चीजों पर निर्भर होता है, जो आज है और कल शायद खत्म हो सकती हैं। बिल्कुल खत्म हो सकती हैं। इसीलिए वो दुनियावी नशा हमेशा अपने साथ तनाव भी लाता है। एक डर रहता है उसे खोने का। डर तो रहता है, सही बात है। लेकिन बाबा यहाँ जिस नशे की बात कर रहे हैं ना, वो हमारी अपनी सत्य पहचान का नशा है। ये वो स्मृति है कि हम साक्षात भगवान के बच्चे हैं। साक्षात शिव बाबा के बच्चे। जी। जब आप मान लीजिए सोमवार को ऑफिस जाते हैं, तो ये याद रहे कि मैं सिर्फ एक कर्मचारी नहीं हूँ या एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ। बल्कि मैं वो महान आत्मा हूँ जो शूद्र से ब्राह्मण बनी है और अब शिव बाबा के साथ मिलकर इस पुरानी दुनिया को स्वर्ग में बदल रही है। वाह, क्या बात है। ये नशा ना कोई अहंकार नहीं लाता, बल्कि एक बहुत ही गहरी आत्मिक खुशी और एक जिम्मेदारी का एहसास लाता है। यानी ये नशा हमें दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि दुनिया में रहते हुए हमारे देखने का नजरिया ही बदल देता है। एकदम सही। नजरिया ही सब कुछ है। और इसी नजरिए को परखने के लिए बाबा ने आज एक प्रश्न पूछा है, जो मुझे किसी आईने की तरह लगा। अच्छा, कौन सा प्रश्न? प्रश्न है कि सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी। बाबा ने खुद ही इसका उत्तर देते हुए 5 बहुत ही स्पष्ट निशानियां बताई हैं। वो 5 निशानियां जो हमारी चेकिंग के लिए हैं। जी। पहली निशानी है इस पुरानी दुनिया से लंगर उठावा होना। लंगर उठावा होना, क्या सुंदर उपमा है बाबा की। पर जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या लंगर उठाने का मतलब सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना है? नहीं नहीं, सन्यास तो हमारा मार्ग है ही नहीं। वही तो, क्योंकि आज 2026 की इस तेज रफ्तार दुनिया में हमारे पास परिवार हैं, ईएमआईज हैं, ढेरों जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल। घर में रहते हुए इन सब के बीच ये लंगर कैसे उठाया जाए? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लंगर उठाने का मतलब भौतिक रूप से किनारे को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका गहरा अर्थ क्या हुआ? जरा सोचिए, एक पानी का जहाज होता है ना, जब तक वो किनारे से अपना लंगर, अपना एंकर नहीं उठाता, वो अपनी मंजिल की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, चाहे उसका इंजन कितनी भी तेज क्यों ना चल रहा हो, वो वहीं फंसा रहेगा। एकदम सही। हमारी स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। ये लंगर है क्या? ये लंगर है हमारे पुराने संस्कार, पुरानी कलयुगी दुनिया के आकर्षण और रिश्तों में फंसा हुआ मोह। मोह का लंगर। जी। हमें परिवार के साथ रहना है, जिम्मेदारियां भी बहुत प्यार से निभानी है, लेकिन मन और बुद्धि से ये स्वीकार कर लेना है कि ये पुरानी दुनिया अब जा रही है। इसका समय अब पूरा हो चुका है। बिल्कुल। ये एक भावनात्मक और मानसिक विदाई है, न कि शारीरिक रूप से कहीं भाग जाना या पलायन करना। ये उदाहरण बहुत ही स्पष्टता देता है।
मतलब जहाज पानी में है, लेकिन पानी जहाज के अंदर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, पानी अंदर आया तो जहाज डूब जाएगा। और शायद इसी संतुलन को, इसी बैलेंस को बनाने के लिए बाबा ने दूसरी निशानी बताई है। बाबा कहते हैं कि सच्चे ब्राह्मण वो हैं जो हाथों से काम करें और बुद्धि सलाह बाप की याद में रहे, अर्थात सच्चा कर्मयोगी। सच्चा कर्मयोगी, यही हमारी सबसे बड़ी धारणा है। लेकिन कई बार ऑफिस का काम इतना पेचीदा होता है ना, या मान लीजिए ट्रैफिक में गाड़ी चलाते समय इतना ध्यान देना पड़ता है कि बुद्धि बाबा से हटकर काम में ही पूरी तरह डूब जाती है। जी, ऐसा होता है। ऐसे में उस हलचल के बीच ये कर्मयोग कैसे सधें? ये हम सभी भाई बहनों का एक सामान्य अनुभव है। शुरुआत में ऐसा होता है। हाँ, भूल जाते हैं। लेकिन कर्मयोग का मतलब ये नहीं कि हम काम करते हुए बार बार आंखें बंद कर लें या जो स्थूल काम है उस पर ध्यान न दें। फिर तो काम बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। इसका एक बहुत ही सुंदर सिंधी मुहावरा बाबा ने आज इस्तेमाल किया है, हथ कारडे दिल यारडे। हथ कारडे दिल यारडे। वाह! इसका मतलब है कि आपके हाथ पूरी कुशलता से, पूरी एक्यूरेसी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल के किसी एक कोने में ये स्मृति बहुत पक्की है कि मैं एक निमित्त आत्मा हूं और मेरा असली साथी, मेरा यार शिव बाबा है। जैसे एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। हाँ, या जैसे एक लौकिक उदाहरण लें, एक माँ जब ऑफिस में काम कर रही होती है, मीटिंग में होती है, तो भी उसे अवचेतन रूप से सबकॉन्शियसली याद रहता है कि उसका बच्चा घर पर है। जी, वो स्मृति कहीं जाती नहीं है। वो पूरे फोकस से काम करती है, लेकिन वो प्यार की स्मृति बनी रहती है। ये एक सहज स्मृति है जिसे धीरे धीरे अभ्यास से लाया जा सकता है। ये माँ और बच्चे का उदाहरण बिल्कुल दिल को छू गया, बहुत स्पष्ट है। जी। इसी सहजता के साथ बाबा ने तीसरी निशानी बताई है, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। कमल फूल का जीवन। आजकल के माहौल में जहाँ कई बार कार्यक्षेत्र में या आसपास बहुत नकारात्मकता होती है, जिसे लोग टॉक्सिक माहौल कहते हैं, वहाँ कीचड़ तो बहुत है। कीचड़ तो है, कलयुग जो है। लेकिन कमल की पंखुड़ियों की खासियत यही है कि वो कीचड़ में रहते हुए भी उस पर कीचड़ की एक बूंद भी नहीं ठहरती, वो पानी से ऊपर रहता है। और यह कमल फूल समान स्थिति, ये ऊपर रहने की स्थिति तभी बन सकती है जब हम चौथी निशानी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चौथी निशानी जो बाबा ने बताई, आत्म अभिमानी स्थिति की। बिल्कुल, सदा आत्मा अभिमानी रहने का निरंतर पुरुषार्थ। जी। जब हम खुद को एक शरीर के बजाय एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा समझते हैं ना, तो सामने वाले की नकारात्मकता या उसका जो क्रोध है, वो हमें देह अभिमान में नहीं लाता। हम उसके क्रोध से प्रभावित नहीं होते। हाँ, क्योंकि हम उसे भी एक आत्मा के रूप में देखते हैं जिसका अपना एक हिसाब किताब है। हाँ। अपना एक पाठ है। वो भी एक परवश आत्मा है। जी। और यही आत्मा अभिमानी स्थिति हमें उस पांचवी निशानी तक ले जाती है, जो शायद हम ब्राह्मणों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी है। आप काम विकार पर विजय की बात कर रही हैं। जी हाँ, काम रूपी महाशत्रु पर पूर्ण विजय प्राप्त करना। इस पांचवी निशानी पर बाबा ने आज बहुत गहराई से बात की है। बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है कि सच्चा ब्राह्मण वही है जो इस महाशत्रु को पूरी तरह जीत लेता है, इसे हरा देता है। बिल्कुल। इसी संदर्भ में बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो हमें हमारे मुख्य स्रोत की ओर ले जाता है। बाबा ने कहा है कि ये सारा ज्ञान हमें ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, बल्कि पारलौकिक बाप शिव बाबा ब्रह्मा के मुख द्वारा पढ़ाते हैं, क्योंकि लोग अक्सर ब्रह्मा बाबा को ही भगवान मान लेते हैं ना। ये एक बहुत ही सूक्ष्म और जरूरी समझ है। दुनिया में यही तो कंफ्यूजन है। हाँ। ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, क्योंकि वो इस मनुष्य सृष्टि के आदि पिता हैं, प्रजापिता हैं। जी। लेकिन जो बीज रूप है, जो ज्ञान का सागर है, वो तो एक निराकार शिव बाबा ही है। ब्रह्मा बाबा ने भी तो उसी से ज्ञान सुना ना। बिल्कुल सही बात है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए बाबा ने आज दिलवाला मंदिर का बहुत प्यारा उदाहरण दिया है। माउंट आबू का दिलवाला मंदिर। हाँ, माउंट आबू में जो दिलवाला मंदिर है, वहाँ दुनिया वाले प्रजापिता आदिदेव की जो मूर्ति है, उसे महावीर या दिलवाला कहते हैं। अच्छा, दुनिया वालों के लिए वही दिलवाला है। जी, लेकिन वास्तव में हम सभी आत्माओं का दिल लेने वाला, सच्चा सुख और शांति देने वाला एक शिव बाबा ही है। और ये बात हम ब्राह्मण बच्चे ही समझते हैं कि आदिदेव अलग हैं और शिव बाबा अलग हैं। बिल्कुल, शिव बाबा ही सबका सच्चा दिलवाला है। यानी हमें अपना दिल, अपना सर्वस्व उस एक निराकार बाप को ही देना है। जी। इसी निराकार बाप के बारे में आज बाबा ने एक और बहुत बड़ी भ्रांति को दूर किया है, जो दुनिया में बहुत फैली हुई है। जानी जाननहार वाली बात? जी हाँ, बचपन से हम सब सुनते आए हैं कि भगवान जानी जाननहार है। सब यही मानते हैं भक्ति मार्ग में। और इसका मतलब हमें बचपन में ये बताया गया कि भगवान तुम्हारे अंदर की हर छोटी से छोटी बात
तुम्हारे हर बुरे विचार को जानता है। वो हर पल तुम्हें देख रहा है। बिल्कुल। सच कहूं तो ये सोचकर भगवान से प्यार कम और डर ज्यादा लगता था कि वो तो मेरी हर गलती को मॉनिटर कर रहा है, जैसे कोई सीसीटीवी कैमरा लगाओ। ये बहुत ही सामान्य डर है जो भक्ति मार्ग में पैदा हो जाता है। हम भगवान को एक जज की तरह देखने लगते हैं। हाँ, जो सजा देगा। लेकिन आज बाबा ने इस डर से हमें हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। कितनी बड़ी राहत है ये। बिल्कुल। बाबा ने कहा कि जानी जाननहार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भगवान हमारे अंदर बैठकर हमारे एक एक व्यर्थ विचार को पढ़ रहा है। जी। भगवान को हमारे व्यर्थ विचारों को या हमारी कमजोरियों को जानने की क्या जरूरत है। जी। जानी जाननहार का यथार्थ अर्थ है कि वह सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान रखता है। पूरी सृष्टि चक्र का ज्ञान। हाँ, वह इस पूरे कल्प वृक्ष का बीज रूप है, इसलिए उसे पूरे झाड़ का ज्ञान है, न कि हर एक पत्ते की छोटी छोटी बातों का। तो ये सच में कितनी बड़ी मानसिक राहत है, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रिलीफ है ना। भगवान कोई माइक्रो मैनेजर नहीं है जो हमारी गलतियों की लिस्ट बना रहा है, बल्कि वो तो हमें उस ऊंच स्थिति तक ले जाने आया है जहां हम खुद अपनी गलतियों को देख सकें और उन्हें सुधार सकें। हमारी चेकिंग हमें खुद करनी है। जी। और इसी संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए, हमें पावन बनाने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही कड़ा ईश्वरीय फरमान यानी एक ऑर्डिनेंस निकाला है। पवित्रता का ऑर्डिनेंस। बाबा ने कहा है कि काम महाशत्रु पर जीत पानी है, और इस समय की जो शादी है उसे बाबा ने बर्बादी कहा है। जी, बाहर की दुनिया के लिए जो इस ज्ञान को नहीं जानते, उनके लिए ये बात बहुत अजीब लग सकती है कि भगवान शादी को बर्बादी क्यों कह रहे हैं। अगर हम इसे दुनियावी नजरिए से देखेंगे ना, तो ये सच में अजीब लगेगा, क्योंकि दुनिया के लिए शादी एक नई शुरुआत है, एक परिवार बसाने का तरीका है, समाज का नियम है। जी। लेकिन हम ब्रह्मांड बच्चों को बाबा ने जो त्रिकालदर्शी दृष्टि दी है, जो समझ दी है, उसके अनुसार ये सृष्टि रूपी नाटक अब अपने बिल्कुल अंतिम समय में है, एकदम कगार पर है। अब हमें अपने असली घर परमधाम वापस जाना है। और सोचिए, जब वापस घर जाने की तैयारी हो, तो क्या नई दुनियावी उलझनों में, नए कर्म बंधनों में बंधना समझदारी है? बिल्कुल नहीं, वो तो एक नया फंदा हो जाएगा। वही तो बाबा ने बहुत गहराई से समझाया कि क्रोध को आदि मध्य अंत दुख देने वाला नहीं कहेंगे। क्रोध दुख तो देता है, लेकिन काम विकार सबसे बड़ा शत्रु है। काम ही वो महाशत्रु है जो आत्मा को पूरी तरह पतित बना देता है, उसे देह अभिमान की सबसे गहरी खाई में गिरा देता है। सही बात है। बाबा हमें नई दुनिया, सतयुग का देवता बनाने आए हैं, जहाँ विकार का कोई नामो निशान नहीं होता। वहां तो संपूर्ण निर्विकारी सृष्टि होती है। इसलिए पवित्रता की ये जो प्रतिज्ञा है, ये ऑर्डिनेंस, ये कोई बंधन नहीं है, बल्कि ये आत्मा की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, देह भान से मुक्ति है। ये बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण है। ये किसी चीज से भागना नहीं है, बल्कि अपनी सबसे ऊंची मंजिल की ओर उड़ना है। बिल्कुल, पंख लगा के उड़ना है। और ये मंजिल हमें राजयोग के द्वारा मिलती है। बाबा ने आज भारत के प्राचीन राजयोग और जो दुनिया का हठयोग है, उसका अंतर भी बहुत स्पष्ट बताया है। दुनिया तो हठयोग को ही सब कुछ मानती है। जी, और बाबा ने ये भी कहा कि गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर ब्राह्मण बच्चे को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक भूल है जिसने पूरे ज्ञान का अर्थ ही बदल दिया। भारत का पूरा जो आध्यात्मिक इतिहास है वही पलट गया। बिल्कुल। सच्ची गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि साकार कृष्ण। श्री कृष्ण तो खुद प्रारब्ध भोग रहे हैं। बिल्कुल, श्री कृष्ण तो स्वयं इसी राजयोग की पढ़ाई से, जो शिव बाबा ने संगम युग पर पढ़ाई, उससे स्वर्ग का पहला राजकुमार बनते हैं। जो खुद पढ़ रहा है, जो खुद स्टूडेंट है, वो भगवान कैसे हो सकता है? ज्ञान सागर तो एक निराकार शिव बाबा ही हैं। बहुत लॉजिकल बात है। इसीलिए शिव जयंती ही गीता जयंती है, और वही वैकुंठ की भी जयंती है, क्योंकि जब परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं, तभी सच्चा ज्ञान मिलता है और तभी स्वर्ग की स्थापना होती है। एकदम स्पष्ट है। और इस स्वर्ग की स्थापना की यात्रा में जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हम बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में कई उलझनों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी परीक्षाएं आती हैं। जी, चाहे कोई बिजनेस का फैसला लेना हो या परिवार का कोई विवाद सुलझाना हो। ऐसे में बाबा ने आज खुद को एक सर्जन के रूप में भी प्रस्तुत किया है। रूहानी सर्जन। हाँ, बाबा ने कहा है कि हर एक की नब्ज देखकर राय लेनी चाहिए। जी। लेकिन कई बार हम बच्चे उलझ जाते हैं कि हमारे अंदर से जो आवाज आ रही है वो बाबा की श्रीमत है या हमारे अपनी मन की कोई इच्छा है। ये बहुत ही कॉमन सवाल है। हम कैसे बाबा से एकदम सही राय लें और उस पर निश्चय रखें? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
देखिए, बाबा दुनियावी डॉक्टर की तरह हमारी शारीरिक नब्ज नहीं देखते। जी। वो हमारी आत्मा के संस्कारों की और हमारे जो पुराने कर्म बंधन है उनकी नब्ज देखते हैं। बहुत सूक्ष्म चेकिंग होती है। बिल्कुल। श्रीमत और अपने मन की आवाज में जो हमारी अपनी इच्छा होती है उसमें अंतर करने का सबसे आसान तरीका है अपनी नीयत को जांचना। अपनी नीयत को जांचना मतलब खुद से ईमानदारी। जी, क्या मैं जो फैसला ले रहा हूँ उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा है? क्या उस फैसले से किसी भी आत्मा को दुख तो नहीं पहुंचेगा? ये चेकिंग बहुत जरूरी है। जब हम पूरी सच्चाई और पारदर्शी होकर, एकदम ट्रांसपेरेंट होकर अपनी स्थिति बाबा के सामने रखते हैं, ना कि बाबा इस हालत में मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, जैसे बच्चे अपने पिता से पूछते हैं। तो बाबा ऐसी ही राय देते हैं जो हम प्रैक्टिकल रूप में कर सकें। बाबा कभी ऐसी राय नहीं देते जिससे बच्चा नाफरमान बरदार बन जाए या उसे कोई भारी नुकसान हो। बाबा तो रहम दिल है। बस शर्त यह है कि हमारा दिल एकदम साफ होना चाहिए। वाह, सच्चे दिल पर साहेब डाजी, ये बात हमेशा याद रखनी है। जी। और बाबा सिर्फ हमारे सर्जरी नहीं बल्कि हमारे रूहानी खिवैया भी हैं, बोटमैन हैं। बिल्कुल, हमारी नैया पार लगाने वाले। आज बाबा ने कहा है कि खिवैया हमको ले जा रहा है और ये हमारी याद की यात्रा है। याद की यात्रा। आज के समय में जब चारों तरफ माया का इतना पंप है, दिखावा है, दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है, अचानक से नई नई बीमारियां आ रही हैं, मृत्यु आ रही है, जी, ऐसे अनिश्चित माहौल में ये याद की यात्रा ही हमारी एकमात्र सुरक्षा है, हमारी सेफ्टी है। बिल्कुल। और बाबा बार बार इशारा कर रहे हैं कि विनाश एकदम सामने खड़ा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज जिसे हम बहुत सुरक्षित मानते हैं, मान लीजिए हमारा बैंक बैलेंस या हमारा घर, कल वो अचानक एक झटके में खत्म हो सकता है। प्रकृति का खेल है। ये माया का तूफान है जो हमारी याद को, हमारे योग को तोड़ने की कोशिश करता है। जी। लेकिन हमें अपनी पूरी मेहनत से इस यात्रा को पक्का करना है। जैसे एक यात्री को जब पता होता है कि उसकी ट्रेन छूटने वाली है तो उसका सारा ध्यान कहाँ होता है? उसका सारा ध्यान सिर्फ स्टेशन पहुंचने पर होता है। बिल्कुल, वो इधर उधर की बातों में नहीं उलझता। वैसे ही हमें पता है कि अब हमारा समय पूरा हो रहा है, हमें अपने परम धाम घर जाना है। और इसी घर जाने की तैयारी को व्यावहारिक रूप देने के लिए ही तो बाबा हमें रोज धारणा की पॉइंट देते हैं। धारणा ही तो मुख्य है। आज की मुरली की मुख्य सार में बाबा ने पहली धारणा दी है कि मनसा वाचा कर्मणा बहुत एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बन के कोई भी शूद्रों वाले कर्म नहीं करने हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये एक्यूरेट बनना क्या है? एक्यूरेट बनने का मतलब है कि हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्मों में पूर्ण समानता हो। मतलब जो हम सोच रहे हैं वही बोलें और वही करें। जी, ऐसा ना हो कि हम ज्ञान की बातें तो बहुत ऊंची ऊंची कर रहे हैं, स्टेज पर बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, लेकिन घर आते या व्यवहार में छोटी छोटी बातों पर हमें क्रोध आ रहा है या किसी से ईर्ष्या हो रही है। फिर तो वो एक्यूरेसी नहीं रही। बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है दिव्य जीवन, जहाँ कोई मिलावट ना हो। जी। साथ ही बाबा ने आज एक और बहुत सुंदर बात कही है कि स्थूल धन की मांग करने के बजाय, भगवान से पैसा मांगने के बजाय बाबा की राय पर पूरा चलना है और ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। क्योंकि यही ज्ञान रत्न तो हमारी सच्ची संपत्ति हैं। जी, यही ज्ञान रत्न हमारे साथ जाने वाले हैं, बाकी सब तो यही मिट्टी में मिल जाना है। बिल्कुल सही बात है। और जब हम इन ज्ञान रत्नों को, इन धारणाओं को अपने जीवन में पूरी तरह उतारते हैं तो बाबा का जो रोज का वरदान है वो हमारे लिए प्रैक्टिकल रूप में सिद्ध हो जाता है। जी। आज का वरदान बहुत ही शक्तिशाली है। बाबा कहते हैं, डबल लाइट बन, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले, कर्मयोगी भव। कर्मातीत अवस्था, ये शब्द कर्मातीत सुनने में बहुत भारी लगता है, बहुत ऊंची स्थिति लगती है। लगती तो है। क्या इसका मतलब ये है कि हम कर्म करना ही छोड़ दें या दुनिया से बिल्कुल कट जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्मातीत का मतलब कर्मों को छोड़ना नहीं है। हम शरीर में हैं तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे। जी। कर्मातीत का असल मतलब है कर्म करते हुए भी उस कर्म के प्रभाव या उसके बंधन से मुक्त होना, कर्म के लेप छेप से न्यारा। जी। और इसे बाबा ने बहुत ही सरल शब्द डबल लाइट से समझाया है। डबल लाइट के दो अर्थ होते हैं ना? हाँ, डबल लाइट के दो अर्थ हैं। पहला, मैं एक प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, यानी मैं लाइट हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। और दूसरा, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई चिंता नहीं है, इसलिए मैं लाइट हूँ, यानी हल्का हूँ।
लेकिन जब हम परिवार में रहते हैं, मान लीजिए किसी बीमार बच्चे की देखभाल कर रहे होते हैं या ऑफिस को कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट संभाल रहे होते हैं, तो तनाव और बोझ तो आ ही जाता है। वो लौकिक जिम्मेदारियों का दबाव होता है। उस दबाव के वक्त, उस मुश्किल समय में ये डबल लाइट स्थिति कैसे बनाई जाए? इसका बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल तरीका बाबा ने बताया है। स्वयं को हमेशा ट्रस्टी समझना। ट्रस्टीपन की भावना। जी, मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन आप उस कंपनी के मालिक नहीं हैं। हाँ, मालिक तो कोई और है। आप सिर्फ उसे संभालने वाले एक ट्रस्टी हैं। अगर कंपनी में कुछ ऊंच नीच होती है, कोई नुकसान होता है, तो आप अपनी पूरी मेहनत करते हैं उसे सुधारने की, लेकिन रात को आप घर जाकर शांति से सोते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सब कुछ नहीं डूब रहा। बिल्कुल, आपको पता है कि ये आपका नहीं है। इसी तरह ये परिवार, ये शरीर, ये धन, ये जो भी जिम्मेदारियां हैं, ये सब बाबा की हैं। बाबा ने मुझे दी हैं। मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ। हाँ, मैं सिर्फ एक ट्रस्टी हूँ। जब हम खुद को मालिक मान बैठते हैं ना, तभी ये मेरा मेरा का बोझ आता है। मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा काम। जी, और ये ट्रस्टीपन हमें हर सेकंड हल्का रखता है। हम कर्म पूरे जोश से करते हैं, जिसे कर्मयोगी कहते हैं, लेकिन उसके परिणाम के प्रति हम अनासक्त रहते हैं, जिसे कर्मातीत कहते हैं। ये नजरिया सच में जीवन के हर तनाव को, हर स्ट्रेस को खत्म कर सकता है। बोझ सारा बाबा का और हम बच्चे एकदम हल्के। एकदम डबल लाइट। और जब हम इतने हल्के हो जाते हैं ना, तो आज का स्लोगन हमारे जीवन में स्वतः ही काम करने लगता है। आज का स्लोगन क्या है? आज का स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। वाह, बड़ी दिल वाले बच्चे। तो ये बड़ी दिल रखना क्या है और ये कैसे असंभव को संभव बनाता है? देखिए, बड़े दिल का मतलब ही ये है कि हम मेरा तेरा की जो छोटी सोच है, उस दायरे से बाहर निकल आएं। स्वार्थ से बाहर निकलें। जी, जब हम बेहद की सेवा में लग जाते हैं, जब हमारा समर्पण बाबा के प्रति संपूर्ण होता है, तो हम अकेले नहीं रहते। शिव बाबा की शक्तियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। और जब सर्वशक्तिमान भगवान की ताकत आपके साथ हो, तो दुनिया का कोई भी कार्य, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, वो असंभव कैसे हो सकता है? असंभव तो शब्द ही बाबा की डिक्शनरी में नहीं है। एकदम सही। और इसी बड़ी दिल को व्यवहार में लाने का, लोगों के साथ डील करने का एक बहुत प्यारा तरीका आज के अव्यक्त इशारों में भी छिपा है। बाप दादा के मीठे इशारे। जी, बाप दादा ने अव्यक्त इशारे में कहा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास। अक्सर हम देखते हैं कि परिवारों में या काम करने की जगह पर, ब्राह्मण परिवार में भी छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरों की कमजोरियां देखने लगते हैं। और यही माया का सबसे बड़ा वार है जो हमारी एकता को तोड़ता है। जी, बाबा बार बार कहते हैं कि हमें अपनी और दूसरों की सिर्फ और सिर्फ विशेषताओं पर ध्यान देना है, गुणग्राही बनना है। बिल्कुल। हमारे इस ब्राह्मण परिवार को ही देखिए, कोई अलग देश से आता है, कोई अलग भाषा बोलता है, रंग रूप सब अलग है, कितनी अनेकता है यहाँ। पूरी दुनिया से आत्माएं आई हैं। जी, लेकिन फिर भी हम सब जब एक साथ शांति में बैठते हैं तो कितनी गहरी एकता महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हम सबके दिल में एक ही बाप है। हाँ, हमारी मन की भाषा एक है। जब हम दूसरों की विशेषताओं को देखते हैं तो आपस में प्यार और विश्वास बढ़ता है, और यही एकता और विश्वास ही ईश्वरीय सेवा में सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। सच में आज का ये पूरा रूहानी मंथन मन को कितनी गहरी शांति और कितनी स्पष्टता दे रहा है। जी, बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। आज हमने बहुत गहराई से देखा कि कैसे हमें इस पुरानी दुनिया से, अपने मोह से, अपना भावनात्मक लंगर पूरी तरह उठा लेना है। बिल्कुल, उठा लेना है। हमारा रूहानी खिवैया शिव बाबा हमें साथ ले जाने के लिए एकदम तैयार खड़ा है। हमें बस कमल फूल के समान पवित्र रहकर अपनी इस याद की यात्रा को निरंतर मजबूत करना है। जी हाँ। और हर कर्म करते हुए खुद को एक ट्रस्टी समझना है। मैं तो कहूंगी कि आज हम सभी भाई बहनों को एकांत में बैठकर स्वयं से ये रूहानी बातचीत करनी चाहिए। खुद से रूहानी चिट चैट। जी, अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि क्या मेरा लंगर इस पुरानी दुनिया से, इसके आकर्षणों से पूरी तरह उठ चुका है? क्या मैं परिवार में रहते हुए भी ट्रस्टी हूँ? ये बहुत ही सुंदर अभ्यास रहेगा। जब हम रोज ये चेकिंग करेंगे ना, तो बाबा की याद स्वतः ही गहरी हो जाएगी और हम डबल लाइट रहेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है आपने। प्यारे रूहानी भाई बहनों, शिव बाबा की इस मीठी याद और उनके श्रीमत की रोशनी में अपने आज के दिन को बिताएं। बाबा के प्यार में समाये रहें।
इस रूहानी परिवार के साथ ऐसे ही रोज जुड़े रहें ताकि हम रोज मिलकर बाबा के इन गहरे मोतियों का, इन ज्ञान रत्नों का मंथन कर सकें और अपनी याद की यात्रा को, अपनी मंजिल को और भी करीब ला सकें। जी। बाप दादा की मीठी याद प्यार के साथ और इस सुंदर प्रकंपन के साथ, ओम शांति। ओम शांति।